मान लीजिए आप एक ऐसी ट्रेन में बैठे हैं जो बड़ी आरामदायक है, सीट सॉफ्ट है, एसी चल रहा है, लेकिन वो कहीं जा नहीं रही। क्या आप उस ट्रेन में ज़िंदगी भर बैठे रहेंगे? आई एम श्योर द आंसर विल बी नो। हम में से ज़्यादातर लोग अनजाने में यही कर रहे हैं। लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ओके चल रहा है, लेकिन फिर भी हर रात सोने से पहले एक एम्प्टीनेस फील होती है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं साइलेंट स्टैग्नेशन। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरल साइंस, जब आप रोज़ वही पुराने काम करते हैं तो आपका दिमाग न्यूरॉन के नए कनेक्शन बनाना बंद कर देता है। आप रिस्क से बच जाते हैं, लेकिन अपनी असली पोटेंशियल खो देते हैं। तो आप लाइफ में कहीं फंसे हुए नहीं हैं, बस आप अपने कंफर्ट जोन के जाल में हैं। हजारों साल पहले हमारे एंसेस्टर्स के लिए नया काम करना मतलब मौत का खतरा हो सकता था। इसलिए दिमाग ने एक मैकेनिज्म बनाया जिसे कहते हैं रिस्क एवर्जन। इट मीन्स जब भी आप कुछ नया, मुश्किल या डर पैदा करने वाला काम करते हैं, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, नई जॉब ट्राई करना या जिम जाना, आपका ब्रेन उस अनसर्टेनिटी को डेंजर की तरह देखता है। तो इससे होता क्या है, हमारा ब्रेन स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है ताकि आप पीछे हट जाए। और जैसे ही आप उस काम को टाल देते हैं, ब्रेन केमिकल रिलीज करता है जिसको बोलते हैं डोपामाइन। यानी हर बार जब आप कंफर्ट चुन रहे हैं तो आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हैं कि डर से भागना ही सही रास्ता है। अब मान लीजिए जैसे तैसे करके आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल भी गए, तो कंफर्ट जोन के बाद आता है फेयर जोन। यहाँ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, दूसरों की राय का डर और एक्सक्यूजेज होते हैं। और एक बार आपने इसे पार कर लिया तो इसके बाद आता है ग्रोथ जोन, जहाँ पर आप अपनी असली ग्रोथ को देखते हैं, आप नई स्किल्स सीखते हैं, अपने गोल्स को हासिल करते हैं। बट द प्रॉब्लम इज 90% लोग फेयर जोन की घबराहट से ही पीछे हट जाते हैं और वापस कंफर्ट जोन में भाग जाते हैं। साइकोलॉजी में इसे लर्नड हेल्पलेसनेस कहा जाता है। आप खुद को यकीन दिला देते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ, यह काम मेरे बस का नहीं है, जबकि असल में आप बस फेयर जोन का कंफर्टेबल एक्सपीरियंस खोना नहीं चाहते। अब क्वेश्चन ये है कि कंफर्ट जोन इतना खतरनाक क्यों है? नंबर 1, इट डिक्रीजेज न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारा दिमाग एक मसल की तरह है। जब आप रोज एक ही तरह के काम करते हैं तो नए न्यूरल पाथवेज बनना बंद हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में बोलूँ तो आपका दिमाग कुछ नया सीखना बंद कर देता है। दूसरा है रिग्रेट लूप। कंफर्ट जोन आज तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 5 साल के बाद यही रिग्रेट में बदल जाता है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, इंसान उन चीज़ों से ज़्यादा दुखी होता है जो उसने नहीं की, ना कि जो करके वो फेल हो गया। नाउ द क्वेश्चन इस कंफर्ट जोन के ट्रैप से बाहर कैसे निकले? आपको अपनी पूरी ज़िंदगी एक दिन में बदलने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आप बदल सकते हैं। आपको इसे धीरे धीरे चेंज करना पड़ेगा और इसके लिए आपको बिहेवियरल साइंस का बस एक नियम फॉलो करना पड़ेगा, द जर्क्स-डॉडसन लॉ। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, जब भी थोड़ी सी घबराहट या स्ट्रेस होती है वो आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। तो रोज एक ऐसा काम करे जो आपको 10% अनकंफर्टेबल करे। अपने ब्रेन को रोज थोड़ा थोड़ा रीवायर करे, जानबूझकर छोटे छोटे कंफर्ट को तोड़े। अगर सोशल एंग्जाइटी है तो रोज किसी व्यक्ति को हेलो या हाय कहें। अपने ब्रेन को छोटे छोटे डिस्कम्फर्ट झेलना सिखाए, इससे उसके रेजिलियंस पावर बढ़ेगी। तो आज ही ऐसा काम चुनिए जिससे आपको थोड़ा सा डर लगता है और उसे कर डालिए। आई एम श्योर धीरे धीरे आप अपनी कंफर्ट को तोड़ देंगे, गोल्स को हासिल करेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।